बात बहुत गंभीर है, इसलिए बिना किसी भूमिका के कही जा रही है। हर सांस के साथ दिल्ली के रहने वालों को हवा की धूल मार रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शहर की धूल, मिट्टी, कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। और इससे पहले कि आप ये सोचकर मुतमन हो कि यह कोई नई बात नहीं, एक जानकारी और जिन मशीनों से यह धूल साफ होनी थी उनकी संख्या 100 से भी कम है, जबकि राजधानी में जरूरत 500 से ज्यादा की है। और यह बात हम नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है। 1/3 गाड़ियां इनमें से माननीयों के इलाके साफ करने में खप रही है, क्योंकि उनके फेफड़े बचाना शायद देश के लिए ज्यादा जरूरी है। क्या सरकार में बैठे हुक्मरानों को ये बात मालूम है या नहीं? और अगर मालूम है तो अभी तक किसी ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। ये है इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन। हमारे रिपोर्टर सोफिया मैथ्यू, दृष्टि जैन और कुरैन शरीफ एम की इस इन्वेस्टिगेशन को हम 4 सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। पहला, दिल्ली की धूल कितनी खतरनाक है। दूसरा, इस धूल को कैसे साफ किया जाता है। तीसरा, सफाई का ये सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है। और चौथा सवाल, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारी टीम ने दिल्ली में धूल साफ करने वाली MRSM यानी मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों के मार्च 2025 से मार्च 2026 तक के 1 बरस के ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स खंगाले। इस 1 साल के दौरान दिल्ली नगर निगम के बेरे में शामिल 52 GPS टैग्ड मशीनों के 2 करोड़ 20 लाख GPS लोकेशन पॉइंट्स और 6300 की मी के मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तीस्ता रॉय चौधरी के जरिए आई हैं। इस डाटा के रूट लेवल एनालिसिस से पता चलता है कि दिल्ली का क्लीन अप इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ नाकाफी ही नहीं है, और यह संकट आज का भी नहीं है। संगीत, साल 2015 में अब से 11 वर्ष पहले इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी इन्वेस्टिगेटिंग सीरीज डेथ बाय ब्रेथ में आगाह किया था कि दिल्ली ने CNG और मेट्रो लाकर प्रदूषण में जो सुधार किया था वो सड़क की उड़ती धूल के चलते पूरी तरह बेअसर हो गया है। साल 2016 में IIT कानपुर की स्टडी ने भी इसकी पुष्टि की थी कि दिल्ली के PM10 प्रदूषण में 56% हिस्सा और PM2.5 में 38% हिस्सा सिर्फ रोड डस्ट का है। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर ये PM2.5 और PM10 होते क्या हैं, और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। PM2.5 यानी हवा में तैरते धूल, मिट्टी, धुएं और केमिकल के बहुत ही बारीक कण। ये नंगी आंख से दिखाई नहीं देते। इनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा होता है, यानी इंसान के एक बाल से लगभग 30 गुना पतला। पर यह इतनी सी चीज है बहुत खतरनाक। इन बारीक कणों को हमारे शरीर का नेचुरल फिल्टर सिस्टम पकड़ नहीं पाता, इसलिए सांस के जरिए सीधे फेफड़ों तक पहुंचते हैं और फिर खून में मिल जाते हैं। अमूमन PM2.5 धुएं से आता है, जैसे गाड़ियां, चिमनियां, फैक्ट्रियां, पराली, चूल्हे या अंगीठी से निकला धुआं। वही PM10 का साइज PM2.5 से थोड़ा बड़ा होता है, 10 माइक्रोमीटर या उससे कम। पर नंगी आंख से ये भी नहीं दिखाई देता, पर साइज में थोड़े बड़े होने की वजह से नाक और गला इन्हें अंदर जाने से रोक लेता है। हालांकि संगीत, इसके बावजूद नाक, गले और फेफड़े में इनसे दिक्कत हो सकती है। PM10 का सीधा संबंध धूल से है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, कच्ची सड़क, खदान और खेतों से उड़ने वाली धूल मिट्टी। PM2.5 और PM10 फेफड़ों में सूजन पैदा करते हैं। अगर किसी को पहले से ही सांस से जुड़ी बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो उनकी सेहत और बिगड़ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे वक्त तक PM2.5 के संपर्क में रहने से समय से पहले मौत का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें दिल या फेफड़ों की बीमारी है। साथ ही बच्चों में फेफड़ों के काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। साल 2025 में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की और इसमें दिल्ली की सड़कों पर पाई जाने वाली धूल मिट्टी की जांच की गई। इसमें इतने जहरीले पदार्थ मिले जो कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। अब जब ये बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि धूल कितनी खतरनाक है, तो सरकारी एजेंसियां इसके समाधान में फेल क्यों हो रही हैं? दरअसल सड़कों से धूल MRSM के जरिए साफ की जाती है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को 505 MRSM मशीनें इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, लेकिन दिल्ली में इस वक्त सिर्फ 76 मशीनें हैं, यानी जितने की जरूरत है उससे 429 कम। हालांकि कुछ और मशीनें भी खरीदी जा रही, पर उसके बाद भी यह संख्या 95 तक ही पहुंचेगी, यानी जितने की जरूरत है उससे 80% कम रहेगी। इसके अलावा दिल्ली MCD के पास 57,000 सफाई कर्मचारी भी हैं। यह उन इलाकों में सफाई करते हैं जहां मशीनें नहीं पहुंच पाती हैं। इसके अलावा यह मशीनें कहां और कैसे इस्तेमाल होंगी, इसमें भी भारी असमानताएं हैं।
भौगोलिक पते के हिसाब से एमसीडी ने दिल्ली को 12 जोन में बांट रखा है। शाहदरा साउथ, रोहिणी और केशवपुरम जैसे बेहतर फंडेड जोन में मशीनें रोज औसतन 230 से 260 की मी चलती हैं। दूसरी तरफ नरेला, नजफगढ़ और शाहदरा नॉर्थ जैसे जोन हमेशा पीछे रहते हैं, जहां सर्दियों में भी मशीनें मुश्किल से 120 से 150 की मी ही चल पाती हैं। यही नहीं, एमसीडी की कुल एक्टिव गाड़ियों का 1/3 हिस्सा सिर्फ 15 चुनिंदा और वीआईपी रूट्स पर ही फोकस करता है। एक सीनियर एमसीडी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि सेंट्रल जोन में वीआईपी रेजिडेंस होने के कारण वहां पर मशीनों का ज्यादा अलॉटमेंट किया जाता है। धूल का ये संकट मौसम की वजह से और उलझ जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा धूल गर्मियों के महीने में उड़ती है। इस वक्त PM2.5 में इसकी हिस्सेदारी 38% और PM10 में 41% तक पहुंच जाती है। इसकी वजह है दिल्ली की सिल्ट लोडिंग यानी सड़क पर जमा होने वाली गीली मिट्टी। क्या मशीनों की संख्या मौसम के हिसाब से भी बदलती है? बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर। एक्सप्रेस की तफ्तीश के दौरान हमने पाया कि मार्च 2025 जब सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, गर्मियों में जब धूल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है PM2.5 और PM10 का, तब हम देखते हैं कि जो एक्टिव रूट्स होते हैं वो मात्र 25 काम करते हैं। मतलब एक्टिव रूट्स इक्वल्स टू एक्टिव MRSM तो सिर्फ 25 काम करती है। और अगर हम कट देखें, अगर हम ठंडियों की बात करें, 2025 में नवंबर दिसंबर की बात करते हैं, जब पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और मीडिया की कवरेज भी बढ़ जाती है, तब हमने पाया इस दौरान 43 रूट्स एक्टिव हो जाते हैं। जिससे हमें समझ में आता है कि जो हमें सिविक एजेंसी, जो हमारी बॉडी है, ये प्रिवेंटिव यानी बचाव के रूप में काम नहीं करती है, बल्कि जब प्रेशर बिल्डअप होता है तब आगे बढ़ती है। इस कागजी दावे और ग्राउंड की रियलिटी को देखने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स ने 2 रातें इन मशीनों के साथ ग्राउंड पर गुजारी। रात 10 बजे जब स्वीपिंग शुरू हुई तो इलाके में PM2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से 4 गुना ज्यादा यानी 263 माइक्रोग्राम था। इस माहौल में सफाई कर्मचारी सरवन और ड्राइवर यासीन बिना किसी पीपी किट के सिर्फ एक साधारण कपड़े का मास्क लगाकर शिफ्ट पूरी कर रहे थे। टूटी सड़कें, गड्ढे और आवारा पशु मशीनों के वैक्यूम को ब्लॉक कर रहे थे, जिससे कर्मचारियों को मैनुअली बेलचे से धूल हटानी पड़ी। नजफगढ़ में तो हमारी टीम के सामने ही 8 साल पुरानी गाड़ी का पाइप भी फट गया और काम रुक गया। रात के 2 बजे यह मशीन करीब 1200 किलो धूल लेकर ओखला लैंडफिल पहुंची और वहां का आंखों देखा हाल हमने अपने रिपोर्टर से पूछा। जब मैं ओखला लैंडफ साइड पहुंची तो मैंने ये देखा कि हमारी ही मशीन नहीं, वहां पे और भी जो मशीनें थे, जैसे मैंने आपको पहले कहा 5-6 मशीनें स्टॉट होती है, तो ये सभी मशीनें, ये जितना भी दूध उन मशीनों ने कलेक्ट किया था तब तक वो भी वहां पे डंप करके ओखला लैंडफिल साइट में हमें मौजूद मिला। तो क्या होता है कि यहाँ से जो भी जेसीबी जैसे मशीन्स होती है लैंडअप साइट में, ये जो भी धूल को लेवल करते हैं एंड ये जो भी धूल और कचरा मिक्स हो जाता है साइट में, उसे बायो रेमेडिएशन नाम का एक प्रोसेस होता है। उससे वेस्ट को हटाया जाता है, यानी सेग्रीगेशन करके एक प्रोसेस होता है, ताकि जो भी यूज़ किया जाने वाला जो मैटर हो, ऑर्गेनिक मैन्योर हो, ऐसे तरीके की चीज़ों में हम इसे यूज़ कर पाए इस वेस्ट को। तो ऐसे बायो रेमेडिएशन प्रोसेस वगैरह किया गया था। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें इतनी ज़रूरी क्यों है। साल 2020 की टेरी की एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक यह मशीनें सड़कों से 80% तक PM10 कणों को सोखने में सक्षम है। भारत के सबसे साफ शहर इंदौर ने इन्हीं मशीनों के इस्तेमाल से हवा में PM10 के स्तर को 145 से घटाकर 7580 तक लाने में सफलता हासिल की। वहीं दिल्ली सरकार जो करोड़ों रुपए एंटी स्मोक गन्स और पानी के छिड़काव पर खर्च कर रही है, वे सिर्फ अस्थायी समाधान है। हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के पूर्व एयर लैब हेड दीपांकर शाह से बात की और उनका कहना है, रोड डस्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग वाटर स्प्रिंकलर, मैकेनिकल स्वीपर और मैनुअल स्वीपिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन, रोड की जो अलाइनमेंट है, रोड को जो मेंटेन करना है, उसके प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपको बाद की इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं कि रोड स्वीपिंग के वाटर स्प्रिंकलिंग में, आप वहां पर पैसे की बचत कर सकते हैं। संसाधनों की इस कमी को लेकर बार बार चिंताएं भी जताई गई है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने एजेंसियों को खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में व्यापक स्तर पर काम करने के लिए कम से कम 1000 अतिरिक्त मशीनों की जरूरत होगी। इस मुद्दे पर बहुत मीटिंग हुई, पर जमीन पर असर क्यों नहीं हुआ? हमारे रिपोर्टर से सुनते हैं। ये प्रश्न जब हमने MCD के ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने पहली चीज बोला कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल रिसोर्स क्रंच नहीं है, जिसका मतलब यह है कि MCD के पास और दिल्ली सरकार के पास पैसा है इस MRSMs को खरीदने के लिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है यह MCD है। MCD इस मैटर को पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं देखती है।
बट जैसे एक सिविक इशू जैसे देखती है, जैसे वो गार्बेज कलेक्शन देखती है, वेस्ट कलेक्शन देखती है, वैसे ही इन्होंने डस्ट को भी वही कैटेगरी में डाला है। तो इसीलिए उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें उन्होंने यह अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा हुआ है। एमसीडी ने आधिकारिक तौर पर इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अधिकारियों ने यह जरूर कहा कि नई मशीनों को काम पर लगाया जाएगा, साथ ही नए रूट जोड़े जाएंगे और नए नियम बनेंगे ताकि ठीक से सफाई हो सके। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरी तफ्तीश को एक खास इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में भी बदला है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर अपने जोन या अपने वार्ड का नाम सर्च कर सकते हैं और लाइव मैप पर देख सकते हैं कि आपके इलाके की सड़कों पर यह मशीनें आती भी हैं या नहीं। आखिरी में मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि यह धूल कितनी जरूरी मान ली गई है। पर इससे पहले कि आप निश्चिंत हो कि आप दिल्ली में नहीं रहते इसलिए आपके फेफड़े सुरक्षित हैं, तो मैं आपको इस शोक समाचार का विस्तार बता दूं। देश में आप किसी भी शहर में हो, ये धूल संगीत इसी तरह से आपके फेफड़ों में पहुंच रही है। सफाई नहीं हो रही है और नेता सफाई पर सफाई देते जा रहे हैं। अब कविता का रुख करते हैं, क्योंकि कई बार यह सबसे जरूरी बात कह देती है। हमारे पूर्वज कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता जो है धूल के बारे में। तुम धूल हो, पैरों से रौदी हुई धूल, बेचैन हवा के साथ उठो, आंधी बन उनकी आंखों में पड़ो जिनके पैरों के नीचे हो। ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम पहुंच ना सको, ऐसी कोई नहीं ऐसा जो तुम्हें रोक ले। तुम धूल हो, पैरों में रौदी हुई धूल, धूल से मिल जाओ। पर एक से मन नहीं पूरा हुआ, तो सर्वेश्वर जी को धूल से जुड़ी एक और कविता लिखनी पड़ी। तुम धूल हो, जिंदगी की सीलन से दीमक बनो, रातों रात सदियों से बंद इन दीवारों की खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान चाल दो। तुम धूल हो, जिंदगी की सीलन से जन्म लो, दीमक बनो, आगे बढ़ो। एक बार रास्ता पहचान लेने पर तुम्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। गंभीर और तथ्य आधारित पत्रकारिता के लिए आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सरकार से सवाल करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।